Good morning, everybody. Welcome back. मैं डॉक्टर दिनेश परमार गवर्नमेंट कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में विवेचन कर रहे थे, कल हमने भारतीय इतिहास के स्रोत में ऋग्वेद पर चर्चा की। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 11,000 मंत्र है ना, जिसमें 8 अध्याय हैं, 8 भाग हैं, जिसको अष्टक कहते हैं। 8 भागों में 8 अष्टक हैं, जिनको अध्याय कहा जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद में हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। उसी प्रकार दूसरा वेद है यजुर्वेद, नहीं, दूसरा है सामवेद की यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, जिसमें हम सामवेद की चर्चा करेंगे। सामवेद की ऋचाओं की संख्या है 1549 हैं। इसकी 75 ऋचाएँ ऋग संहिता से अलग और स्वतंत्र हैं। किससे? इनसे जो है ना 75 संहिता है। यजुर्वेद यजुष से बना है, यजुष का आश्रय यज्ञ से है। इस वेद में यज्ञों का संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उच्चारण अथर्व नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अथर्व नामक पुरोहित के द्वारा किया जाता है। यजुष से बना यजुर्वेद, यजुष का अर्थ यज्ञ है। इस वेद में यज्ञों को संपन्न कराने वाले सहायक मंत्रों का संग्रह है, जिसका उदाहरण अथर्व, उसका उच्चारण अथर्व नामक ऋषि पुरोहित करता है। और ऋग्वेद का कौन करता है? होत्र, ऋषियों द्वारा। किसके द्वारा? ऋग्वेद होत्र द्वारा, और यजुर्वेद अथर्व द्वारा किया जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ वाक्यों का समावेश है। क्या है? यजुर्वेद में गद्य वाक्यों का समावेश है। ऋषियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें 2 भेद प्रदर्शित किए गए हैं। किसमें? यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अर्थवेद में यज्ञों का बहुत कम उल्लेख है, बल्कि जन्म, मरण, उच्चटन, विघटन, विवाह, श्राद्ध आदि क्रियाओं का अधिकाधिक उल्लेख है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त और 5849 मंत्र हैं। कितने हैं? इसमें 20 तो कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5849 मंत्र हैं। इस प्रकार वेदों में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सर्वाधिक धार्मिक, इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके पश्चात उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में वेदों के अतिरिक्त वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथों से भी जानकारी प्राप्त होती है। किनसे होती है? ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञाति विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रियाओं को समझाने के उद्देश्य से किया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ है ना, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का संकलन हुआ, जिसमें यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रियाओं को समझाने का उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा का उद्देश्य शब्दार्थ यज्ञ से है। यज्ञ विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। क्या कहे गए हैं? ब्राह्मण कहे गए। कौन कहे गए हैं? यज्ञ विधि विधानों को प्रतिपादन करने वाले को ब्राह्मण कहे गए। संहिता ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है और अधिकाधिक गद्य में लिखे गए। कि वो पद्य में लिखे गए हैं और ये गद्य में लिखे गए हैं। कौन लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो संहिता ग्रंथ, जहाँ पर संहिता ग्रंथ कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कैसे हैं? विधि विधान प्रधान है और गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का विस्तार से अर्थ, भाष्य, प्रयोग और आख्यान किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों में अर्थ, भाष्य, प्रयोग, व्याख्यान का किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के भी 3 भेद हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उसमें 3 भेद हैं। कौन सा है? ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वो है ना, आरण्यक आरण्य से बना है। इसमें यज्ञ के
आध्यात्म तत्व की व्याख्या की गई है। आरण्य में क्या किया गया है? यज्ञ के आध्यात्म रूप के जो तत्व है उसकी व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण, तांडव या पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण अधिक विख्यात हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, कौशिकी या सांख्यायन दोनों एक ही है। तांडव या पंचविश एक है। ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण है ना, ये ऋग्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद संदर्भित विविध आख्यान, यज्ञ, वर्ण समाज, शकुन, अलौकिक घटनाओं, दिव्य तत्व के रहस्य, ज्ञान और भक्ति का विस्तृत समावेश किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद संदर्भित विविध आख्यान, यज्ञ, वर्ण समाज, शकुन, अलौकिक घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसके पश्चात उपनिषद साहित्य वेद के अंतिम अंग हैं। क्या है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, है ना। इसमें अध्यात्म विद्या के विकेट और गूढ़ रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद में क्या किया है? इसमें अध्यात्म विद्या के विकट और गूढ़ रहस्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 179 से भी अधिक है, किंतु इसमें वृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्रीय, केन, कांठक, इन, श्वेताश्वर, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक्य ये आदि प्रसिद्ध है। देखो इसके लिए कौन सा है? उपनिषद के लिए ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, वृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वर, प्रश्न, मांडुक ये हो चुके हैं ना। ये याद करने का तरीका ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, हल, ये कौन से हैं? ये उपनिषद प्रमुख हैं। उपनिषदों के पश्चात सूत्र साहित्य की गणना की जाती है, जिसका प्रवचन वैदिक युग के बाद क्रमश हुआ है। जिसका लेखन कार्य कब हुआ है? वैदिक युग के बाद हुआ है। सूत्र साहित्य में 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कल्प सूत्र, गुहा सूत्र और कर्म सूत्र। इनकी रचना ईस्वी पूर्व 600 से 300 ईस्वी के मध्य मानी गई है। कल्प सूत्र की काम मानी गई है 300 ईस्वी पूर्व 600 से 300 ईस्वी मध्य मानी गई है। स्रोत सूत्र ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र सांख्यायन तथा आश्वालय हैं। ऋग्वेद के कौन से 2 सूत्र हैं? सांख्यायन तथा आश्वालय। यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हिरण्यकेशी, कात्यायन, आपस्तव, भारद्वाज, मानवबोधायन, वेखनस हैं। कौन से हैं? यजुर्वेद के हिरण्यकेशी, कात्यायन, आपस्त, भारद्वाज, मानव बोधायन, शेखानस। और सामवेद के स्रोत कौन से हैं? अशेष ब्राह्मण, लुताट्यम ब्राह्मण। अर्थवेद के स्रोत सूत्र वेतान है। कौन है? वेतान। गुहा सूत्र इसके प्रमुख सूत्र हैं बोधायन, आश्वलायन, शंखायन, कौशिकी आदि गुहा सूत्र हैं। धर्म सूत्र कौन से हैं? मानव, वशिष्ठ, गौतम आदि है। इन सूत्रों में ही बाद के में स्मृति ग्रंथों का उद्भव होता है। चौथा है शूल सूत्र। इसके अलावा एक शूल सूत्र है। इस सूत्र में यज्ञ वेदियों के उपयुक्त स्थान तथा वेदियों के नापने आदि का उल्लेखन किया गया है। शूल सूत्र में क्या किया गया है? यज्ञ वेदी को बनाने, उसको समझने, कितना क्या करना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद उसमें ही कल्प सूत्रों में वैदिक युगीन यज्ञों और उनके वर्गीकरण का समावेश है। गुहा सूत्र में गृहस्थ विषयक सरकार, अनुष्ठान, आचार विचार और कर्मकांडों का वर्णन है। वहीं पर धर्म सूत्रों में भी धार्मिक नियमों, राजा प्रजा के कर्तव्य, अधिकार, सामाजिक धर्म प्रकार भेद, आश्रम, विवेक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। इनके पश्चात साहित्य में रामायण और महाभारत आते हैं, जिसका विवेचन हम पूर्व अध्यायों में कर चुके हैं। जैसा कि आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक कालीन, जिनसे हम सामाजिक, धार्मिक
और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद और सूत्र साहित्य से हमें तत्कालीन जीवन पर प्रकाश पड़ता है। धन्यवाद।